नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन रिजेक्शन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस होते क्या हैं। देखिए, अगर आपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन कभी भी अप्लाई करी है या करवाई है तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये आती है कि आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है। अब रिजेक्ट करने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है वहाँ जहाँ हमारा बस नहीं चलता। मतलब कि हम जब ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं तो कई जगह और कई चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। आइए उसी चीज़ों पे चर्चा करते हैं, तो बातचीत करते हैं। देखिए, डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अगर ट्रेडमार्क सिक्योर करना है अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। कॉमन कॉजेज क्या होते हैं ट्रेडमार्क रिजेक्शन के? देखिए, लैक ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस, मतलब आपका जो ट्रेडमार्क है वो जेनरिक और डिस्क्रिप्टिव ट्रेडमार्क रिजेक्ट हो जाते हैं। मतलब बहुत आम और बहुत कम डिस्क्रिप्शन दिए हुए ट्रेडमार्क रिजेक्ट हो जाते हैं ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के प्रोसेस में। दूसरा है डिसेप्टिव और मिसलीडिंग ट्रेडमार्क, मतलब एक तरीके से गलत ट्रेडमार्क और ऐसे ट्रेडमार्क जो कि मिसलीड कर रहे हैं ऑडियंस को या ऐसे और बिजनेसेस को या डिसेप्ट कर रहे हैं कि हाँ वो उनके बिजनेस है, वहाँ भी ट्रेडमार्क रिजेक्शन बहुत आम हो जाता है, बहुत ही ईजी हो जाता है। उसके बाद आता है सिमिलैरिटी टू एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क इन द सेम क्लास में लीड टू रिजेक्शन। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आपका जो ट्रेडमार्क है वो बिल्कुल सिमिलर है, सेम क्लास में अप्लाई किया गया है जिस क्लास में पहले से कोई ट्रेडमार्क था और उससे बिल्कुल रिजेंबल करता है, और वहीं सिमिलैरिटी आती है। और सिमिलैरिटी आने का मतलब क्या है? वो रिजेक्ट हो जाएगा, उसे कहीं भी बचाया नहीं जा सकता। चौथी चीज़ है ऑफेंसिव और स्कैंडलस ट्रेडमार्क्स। ऐसे ट्रेडमार्क जो कि वल्गर हैं, ऑब्सीन टर्म्स में हैं, वो रिजेक्ट हो जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव जेनरिक मार्क्स जो कि लैक करते हैं डिस्टिंक्टिवनेस को कैन बी रिजेक्टेड, बहुत ईजिली रिजेक्ट हो जाते हैं। नॉन कंप्लायंसेस विद फॉर्मेलिटीज़, देखिए जो कि नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं, फॉर्मेलिटीज़ में है, ट्रेडमार्क एक्ट और रूल्स के हिसाब से वो भी एक तरीके से हटा दिए जाते हैं। प्रोहिबिटेड मार्क्स सच एज कॉन्टेनिंग, जैसे कि आप रिलीजियस सिंबल देख लें, नेशनल एम्बलम को, उससे रिलेटेड कोई चीज़ आप मतलब अप्लाई करना चाह रहे हैं ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में, वहाँ भी एक सरदर्दी है और वो एक तरीके से डिसबैन कर दिए जाएंगे या बैन कर दिए जाएंगे मैं बोलूँ तो नॉन यूज़ और लैक ऑफ इंटेंशन टू यूज़ द ट्रेडमार्क इन इंडिया में लीड टू रिजेक्शन। मतलब आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, लैक ऑफ इंटेंशन है आपकी कि हाँ आप ट्रेडमार्क ले लेंगे, उसके बाद उससे यूज़ नहीं करेंगे। इट कैन ऑल्सो लीड, मतलब ये ऑल्सो एक तरीका है कि हाँ जी रिजेक्ट हो जाएगा। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है जी? ट्रेडमार्क रिजेक्ट हो गया, अब क्या करें? एप्लीकेंट हैव द राइट टू अपील, एप्लीकेंट राइट कर सकता है कि हाँ जी उसको अपील करने का मौका दिया जाए, मॉडिफाई दी जाए उसकी एप्लीकेशन आफ्टर रिजेक्शन। कंसल्ट करें वो ट्रेडमार्क अटॉर्नी या एक ऐसे एजेंट से जो कि उसको अच्छी तरीके से गाइड करे कि हाँ जी हम आपको दिला देंगे, हमको प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है, जहाँ पे आपने गलती करी है हमने देख लिया है और हम उसको बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आपका ट्रेडमार्क दिला देंगे। अब बात आती है कि हाँ जी ट्रेडमार्क दिलाना और वो सारी चीज़ें जब ही हो पाएंगी जब आप एक ट्रेडमार्क एजेंट या एक्सपर्ट या से कंसल्टेंट को लेंगे जो आपकी मदद कर सकें। कई सारी जगहों पे ट्रेडमार्क कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है और कई जगह पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इसे ध्यान से सुने। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है ट्रेडमार्क रिजेक्शन को लेके, एप्लीकेशन को लेके, ऑब्जेक्शन को लेके, हियरिंग को लेके, तो जो नीचे दिया हुआ नंबर है आप इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं कि हाँ जी हमारे को क्या एड्रेस किस तरीके से करें, हम इस तरीके से दिक्कत में आ गए थे, हमें ये परेशानी झेलनी पड़ रही है, हमारा ट्रेडमार्क इस वजह से हट गया था या हम इस तरीके से रिजेक्शन में आ गए हैं। स्टेप्स और एड्रेस के बहुत आम और बहुत खास होते हैं। रिव्यू आप करवा सकते हैं, रिजेक्शन लेटर को केयरफुली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको, स्पेसिफिक रीज़न क्या थे। कंसल्ट करें क्वालिफाइड ट्रेडमार्क अटॉर्नी और फॉर एक्सपर्ट गाइडेंस। रिस्पॉन्स करना पड़ेगा आपको, एड्रेस करनी पड़ेगी कंसर्न जो कि ट्रेडमार्क ऑफिस या ट्रेडमार्क अटॉर्नी असिस्टेंस चाहिए। हियरिंग अटेंड करनी पड़ेगी, जो आप नहीं करेंगे तो आप अपने अटॉर्नी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, वो अटॉर्नी एक तरीके से आपके बिहाफ पे पावर ऑफ अटॉर्नी लेके आपके हियरिंग को अटेंड करेगा, आपको पूरी सारी चीज़ें देगा।
अपील द डिसीजन बिफोर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। देखिए आपको IPAB के सामने जाके अपील करनी पड़ेगी, तब जाके ये सारी चीज़ें होंगी। अल्टरनेटिव ऑप्शंस में देखिए आपका रिजेक्शन परसिस्ट करता है, मतलब बहुत टाइम तक रहता है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि आप मॉडिफाई करा सकते हैं अपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को, रिफाइन करा सकते हैं और अंडर ए डिफरेंट क्लास आप नई बार में फाइल भी कर सकते हैं। एम्फसाइज जो होगा वो यूनिकनेस ऑफ ईच केस पे डिपेंड करता है। रिक्वायर करना पड़ेगा पर्सनलाइज गाइडेंस फ्रॉम ए लीगल प्रोफेशनल। आपको पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए लीगल प्रोफेशनल्स के थ्रू, तभी आपका काम हो पाएगा, वरना इसमें आपके लिए सरदर्दी थोड़ी ज़्यादा है। अगर मैं बोलूँ कंक्लूजन में बात करूं, एंकरेज करता है कंसल्टिंग लीगल प्रोफेशनल कि आप प्रोफेशनलाइज गाइडेंस लें, ऑफर हेल्प फॉर ट्रेडमार्क रिलेटेड सर्विसेज। देखिए ये ऑफर करता है कि हाँ जी ट्रेडमार्क रिलेटेड सर्विसेज। अब मैं आपको बताऊं कि हाँ जी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन रिजेक्शन क्या होता है। ये जब होता है जब रजिस्ट्रार ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार रिफ्यूज़ कर देता है एक्सेप्ट करने के लिए और रजिस्टर करता है ट्रेडमार्क ड्यू टू वेरियस रीज़न, एक्सेप्ट नहीं करता और रिफ्यूज़ल दे देता है। कॉमन रीजंस क्या होते हैं? देखिए कॉमन रीजन होते हैं आपका ट्रेडमार्क डिस्टिंक्टिव नहीं है, डिफरेंट नहीं है, यूनिक नहीं है, डिस्क्रिप्टिव नेचर फाइल नहीं किया। जब आपने ट्रेडमार्क किसी से भरवाया था तो उसने उतना ही जान डाली आपकी एप्लीकेशन में जितने आपने उसको पैसे दिए और जितना उसने अपनी मेहनत अपने दिमाग से लगाई, जितना उसे ज्ञान था, उसके ज्ञान की वजह से ही आप आज यहाँ पे हैं फंसे हुए इस ट्रेडमार्क एप्लीकेशन रिजेक्शन पे। तो वायलेशन ऑफ एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रांट्स भी एक तरीके से रिफ्यूजल बन सकते हैं। क्या आप अपील कर सकते हैं ट्रेडमार्क एप्लीकेशन का? बिल्कुल कर सकते हैं। IPAB के सामने जाके आपको अपील करनी पड़ेगी, आप आसानी से अपील कर पाएंगे और आसानी से अपने ट्रेडमार्क को हो सकता है वापस ले भी लें। अब बात करें कि हाँ जी कितने लॉन्ग टाइम पीरियड में हमारा जो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन था जो रिजेक्ट हुआ था वो मैं कितने टाइम में अपने आप को अपील करा सकता हूँ। देखिए अपील फाइल होनी चाहिए 3 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिजेक्शन ऑर्डर। जिस दिन आपको रिजेक्शन ऑर्डर मिला आपके ट्रेडमार्क का, आप उसे लेके भागिए 3 महीने के अंदर अंदर और कराइए उसे किसी तरीके से रिवाइव कराने की कोशिश रिजेक्टेड ट्रेडमार्क को, वरना आपकी जो टाइम पीरियड निकल गया फिर दिक्कत हो जाएगी। इज इट पॉसिबल टू अमेंड ए रिजेक्टेड ट्रेडमार्क एप्लीकेशन? पॉसिबल है कि आप अमेंड कर सकेंगे। बिल्कुल अमेंडमेंट्स पॉसिबल हैं। आप डेफिशिएंसीज हटा दीजिए जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार ने आपसे पूछी है। नेचर और एक्सटेंट ऑफ अमेंडमेंट लिमिटेड होता है, ये ध्यान में रखें क्योंकि इसके बिना आपके लिए सरदर्दी ज़्यादा है। व्हाट इज़ द प्रोविजनल रिफ्यूजल ऑफ एन इंटरनेशनल एप्लीकेशन इंडिया? देखिए अगर आप इफ़ यू आर इंटरनेशनल ट्रेडमार्क एप्लीकेशन इज़ रिफ्यूज्ड इन इंडियन ट्रेडमार्क ऑफिस, तो ये एक बोला जाता है प्रोविजनल रिफ्यूज़ल। आप इसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं विद ऑब्जेक्शन, जो भी रेज करी गई थी उसको रिस्पॉन्ड करने के बाद आपको हो सकता है कि वो मदद दे दें। कैन आई रीअप्लाई फॉर द सेम ट्रेडमार्क आफ्टर रिजेक्शन? देखिए आप सेम ट्रेडमार्क को आफ्टर रिजेक्शन रीअप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश एप्लीकेशन विद मॉडिफिकेशंस फाइल करनी पड़ेंगी, रीजंस ऑफ रिजेक्शंस हटाने पड़ेंगे। प्रोसेस क्या होता है रिस्पॉन्डिंग ट्रेडमार्क एप्लीकेशन रिजेक्शन का? देखिए प्रिपेयर करनी पड़ेगी रिटर्न रिस्पॉन्स, एड्रेस करना पड़ेगा आपको कि हाँ जी आपका रिजेक्शन सबमिट किस तरीके से, क्या दिक्कत, क्या रीजंस के साथ था। ट्रेडमार्क रजिस्टर विद इन 30 days ऑफ रिसीविंग द रजिस्टर्ड रिजेक्शन ऑर्डर। इज इट नेसेसरी टू हैव ए ट्रेडमार्क? बिल्कुल जी बिल्कुल, मैंडेटरी तो नहीं है बट ये एडवाइजेबल होगा कि आपने जितने अपने ज्ञान के चक्षु लगाए थे, आपने जितनी मेहनत करी थी अपने ट्रेडमार्क को अप्लाई करने में और जो रिजेक्ट हो गया है वो आप कहीं ना कहीं अपनी गलती भी बोल सकते हैं और बोल सकते हैं कि हाँ जी हमें तो कहीं ना कहीं ट्रेडमार्क के जो हमारे कंसल्टेंट थे जिसने फाइल की थी उसकी वजह से भी ये काम हुआ है। तो आप ये चीज़ बोल सकते हैं, बिल्कुल समझा सकते हैं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब बात करें कैन ए रिजेक्टेड ट्रेडमार्क एप्लीकेशन भी रिवाइव्ड? देखिए रिवाइवल आफ्टर अपील पीरियड इज चैलेंजिंग। अपील पीरियड खत्म हो गया उसके बाद रिवाइवल कर रहे हैं तो क्रूशल है आप प्रॉम्प्टली टाइम के विद इन स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर, मतलब जो टाइम आपको दिया गया था उसी के अंदर रिवाइवल कराएं, वरना तो फिर हो गया काम। कॉस्ट इन्वॉल्व क्या होती है? देखिए कॉस्ट वेरी करती है पर हर प्रोफेशनल की अलग फ़ीस है। अटॉर्नी की वो कितनी मेहनत करेगा उस तरीके से वो फ़ीस मांगता है। डिटेल्ड एस्टिमेट इसमें कुछ नहीं दिया जा सकता। अब बात करें 12वें नंबर की तो कैन ए रिजेक्शन भी बेस्ड ऑन अ सिमिलर साउंडिंग ट्रेडमार्क इवन इफ स्पेल्ड डिफरेंटली? देखिए यस, फोनेटिक सिमिलैरिटी हो सकती है जो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है कहीं ना कहीं। एप्लीकेशन यहाँ रिजेक्ट होती हैं
13वें नंबर पे हाउ कैन आई चेक द स्टेटस ऑफ माई ट्रेडमार्क, बिल्कुल चेक कर सकते हैं आप। ऑनलाइन पोर्टल पर जाइए रजिस्ट्री ट्रेडमार्क वाली पे और अपनी एप्लीकेशन के नंबर को डालिए और देखिए उसका स्टेटस क्या आ रहा है, क्योंकि यही एक दिक्कत है जो सबसे बड़ी दिक्कत है जो लोग नहीं करते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ट्रेडमार्क हियरिंग ऑफिसर इन रिजेक्शन प्रोसेस, देखिए ट्रेडमार्क हियरिंग ऑफिसर जो है वो एग्जामिन करता है कि किस तरीके का रिस्पांस आपको फाइल कराना है, किस तरीके की दिक्कतें हैं। क्या एक रिजेक्टेड ट्रेडमार्क एप्लीकेशन रेक्टिफाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आपको पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, रेक्टिफिकेशन पिटीशन IPAB के समक्ष रेक्टिफाई करने पड़ेंगे एरर्स जो कि रिजेक्शन ऑर्डर में दिए गए थे। 16वें नंबर पे है क्या रिजेक्शन वन क्लास अफेक्ट कर सकता है एप्लीकेशन अदर क्लास, देखिए रिजेक्शन इन वन क्लास डज नॉट ऑटोमेटिकली तो अफेक्ट नहीं करता, बट ईच क्लास असेस्ड इंडिपेंडेंटली, हर क्लास अलग तरीके से देखी जाती है। तो वन क्लास का इफेक्ट दूसरे पे नहीं आएगा, बट इस बात की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि असेस हो गया इंडिपेंडेंटली तो हो गया काम आपका। इज इट पॉसिबल टू रिक्वेस्ट एन एक्सटेंशन फॉर रिस्पॉन्डिंग रिजेक्शन, एक्सटेंशन जनरली दी नहीं जाती हैं, सो क्रूशियल टू अडेयर स्पेसिफाइड रिस्पॉन्स पीरियड या टाइम पीरियड में ही आप अपने काम को पूरा कर लें। कैन ए रिजेक्शन बी बेस्ड ऑन द ट्रेडमार्क बीइंग ऑफेंसिव और अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर, रिजेक्शन बेस्ड हो सकता है ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन ऑफेंसिव है और अगेंस्ट पब्लिक को, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और इसी की वजह से ही तो दिक्कतें प्रिवेल करती हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू ट्रेडमार्क रिजेक्शन, रिलेटेड टू ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के रिजेक्शन को लेके किसी भी तरीके की डॉक्यूमेंटेशन क्या करें, क्या दिक्कत आई जिस वजह से फेल हो गए, ये हमारी एप्लीकेशन स्टेटस है देख लो आप, फिर क्या कोई भी परेशानी है आपकी, आप चाहते हैं कि हाँ जी किसी तरीके से आपकी मदद हो और किसी भी फॉर्म में हो, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे जो फ्लैश हो रहा है जो कि राइट से लेफ्ट जा रहा है, आपके राइट से लेफ्ट जा रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप करने के अलावा आप उस पर नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें, पहली बार आए हैं तो, और बेल बटन जरूर दबाएं। एंड थैंक यू सो मच। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।